हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भारत एवं विश्व भूगोल के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 के बारे में। तो पुलेश्वर राठिया ने कमेंट किया था कि लेवल के क्वेश्चन कराओ, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लेवल का ही प्रश्न लेकर आ रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं लेवल तक का प्रश्न आएगा और मैं 12वीं लेवल तक का भी प्रश्न लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा सुनीता कंवर ने पूछा है कि सर जो 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। यह सवाल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी 10वीं से 12वीं लेवल का तैयारी कर लीजिए। सिलेबस के अनुसार सिर्फ 10वीं लेवल तक ही है, मगर आप 12वीं लेवल तक के प्रश्न तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं 12वीं लेवल तक का प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल है, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्षोभ मंडल में। अगला सवाल है, वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया क्या कहलाती है। तो वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया कहलाती है संवहन क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आईटीआई में पूछा गया है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। ये आईटीआई में आया गया प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा इससे जुड़े और भी सवाल हैं। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। ये भी आईटीआई में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से हमारी रक्षा करती है। अगला सवाल है, विश्व की छत किसे कहा जाता है। तो विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 से 5000 मीटर है। इसे तिब्बत का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार का कुल क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला सवाल है, सूर्य की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है। तो सूर्य की सबसे बाह्य परत वर्णमंडल कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी स्थित है हिंद महासागर में। इसके अलावा यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। इसके अलावा हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो 7,56,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी अधिकतम लंबाई 9,600 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 7,600 किलोमीटर है। और औसत गहराई कितनी है, तो 3,741 मीटर। अधिकतम गहराई कितनी है, तो 7,258 मीटर। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, तो 4,280 मीटर। इसके अलावा इसकी अधिकतम गहराई कितनी है, तो 10,911 मीटर। इसके अलावा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है,
तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो पानी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 7 देशों को जोड़ने वाली मध्य यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नौगम्य नदी कौन सी है? तो 7 देशों को जोड़ने वाली मध्य यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नौगम्य नदी है डेन्यूब नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इसके अलावा इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा यह वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और डेन्यूब नदी की लंबाई कितनी है? तो डेन्यूब नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 2850 किलोमीटर डेन्यूब नदी की लंबाई है। इसके अलावा यूरोप की सबसे बड़ी नदी की लंबाई कितनी है? तो यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी वोल्गा की लंबाई कितनी है? तो 3531 किलोमीटर। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी नील नदी। और नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा भारत का कौन सा राज्य भारत का खलिहान कहलाता है? तो भारत का खलिहान कौन सा राज्य कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, जो भारत का खलिहान कहलाता है। अगला सवाल है क्यूरोसियो धारा किस महासागर की प्रमुख गर्म धारा है? तो क्यूरोसियो धारा किस महासागर की प्रमुख गर्म धारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म धारा है। अगला सवाल है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा चंबल नदी पर और कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है हमारा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिन राम में। मासिन राम कहाँ पर स्थित है? तो भारत के मेघालय में स्थित है। इसके अलावा मासिन राम दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ औसतन सालाना बारिश कितनी होती है? तो 11,871 मिलीमीटर होती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? तो इसमें से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह, जो कि सर्वाधिक चमकदार है। इसके अलावा सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। इसके अलावा किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भूगोल का पिता किस भूगोलविद को कहा जाता है? तो भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटल 24 प्रश्न करवाने वाला हूं।
और लास्ट में आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। सही जवाब जो देगा उसका कमेंट में अगले वीडियो में उसके नाम सहित दिखाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण चंद्र, यानी कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। इसके अलावा पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है हमारा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन। इसके अलावा भारत के साथ किस देश की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो चीन की है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा है दोस्तों रेड क्लिफ हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल है, टॉर्नेडो बवंडर किसे कहते हैं? तो टॉर्नेडो बवंडर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक निम्न दाब केंद्र को टॉर्नेडो बवंडर कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है? तो विश्व में कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ब्राजील। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है विश्व का सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन। अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है? तो सूर्य मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो सही जवाब देगा उसका कमेंट अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।